हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड के काम के प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब खुद की जान लेने वाले लोगों को रोकने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कि जीवन बड़ा अनमोल है, इसे यूं ही ना गंवाएं। और इस दिवस पर ये ध्यान रखें दोस्तों, आप किसी को ढांढस बंधाकर कि मैं समझ सकता हूँ, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा, किसी के साथ ये शब्दाचार करके आप किसी की जान बचा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 8 लाख से भी ज्यादा लोग ये कदम उठाते हैं। मैं एग्जैक्टली इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि YouTube अभी इस वीडियो को टेक डाउन कर देगा, बाकी आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहला अपडेट, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले पीएम मोदी। न्यूक्लियर पावर और गैस सप्लाई समेत भारत और UAE के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। गुजरात में फूड पार्क बनाए जाएंगे और भी कई समझौतों पर मुहर लगी। और वहीं दोस्तों, इंडिया US के बीच भी एक अहम समझौता हुआ है। देखिए, भारत और अमेरिका ने वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास के लिए हाथ मिलाया है और बयान जारी करके ये बात की जानकारी दी। बयान के मुताबिक अमेरिका को उम्मीद है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा संचालित इस विश्लेषण में राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और निजी कंपनियों जैसे प्रमुख भारतीय हितधारक भाग लेंगे। चलिए, बड़ी खबर है, इजरायल को हथियार देने पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विदेश नीति में दखल नहीं देंगे। हाल ही में एक याचिका लगाई गई थी, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह भी आरोप लगाया कि गाजा में बरसाए जा रहे बम भारत के हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखलंदाजी से मना कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, रूस यूक्रेन युद्ध भी एक बार फिर से उग्र हो चुका है। यूक्रेन ने रूस पर आग उगलने वाले ड्रोन से हमला किया। लावा से रूस के कई जंगलों में भी आग फैल गई। यूक्रेनी सेना ने ये वीडियो भी शेयर किया, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई। 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है राजधानी दिल्ली में। यानी दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया, इस साल भी दिवाली पर पटाखे बैन रहेंगे, ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक रहेगी, है ना, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। ये वजह की दिल्ली सरकार की तरफ से ये रोक लगाई गई। और देखिए, बढ़ते प्रदूषण के हालातों के बीच दिल्ली से एक और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजधानी में लोगों में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। पिछले 1.5 दशक में कैंसर की वजह से मौतों की संख्या दुगनी हो चुकी है। दिल्ली सरकार की तरफ से रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, आने वाले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत पेट्रोल डीजल वाहनों के बराबर हो जाएगी। देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है कि सरकार इस तरह का प्लान बना रही है। चलिए खबर है, एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स पर केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना जैसा अलर्ट जारी किया गया। अब देश भर के सभी एयरपोर्ट पर निगरानी की जाएगी, आइसोलेशन व कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की भी सलाह दी। दरअसल अभी आपको पता होगा, एक दिन पहले भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला था, तो इसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि राहत की बात यह कि जो भारत में मंकी पॉक्स का स्ट्रेन मिला, ये वो स्ट्रेन नहीं है जिस पर दुनिया भर में WHO ने अलर्ट जारी कर रखा है। फिर भी केंद्र सरकार ने एमपॉक्स को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी में कहा कि सावधान रहें, मामलों पर नजर रखें और लोगों में अनावश्यक डर फैलाने से भी बचें। चलिए महंगाई पर खबर आ रही है। सरकार का कहना है कि टमाटर और प्याज की बढ़ती कीमतों पर घबराने की जरूरत नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन का कहना है कि प्याज टमाटर की बढ़ती कीमतों को सरकार इनके दामों को नियंत्रित करेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि जो भी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं तुरंत ड्यूटी पर लौटें। आज शाम 5 बजे तक अगर डॉक्टरों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो फिर राज्य सरकारें कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश जारी कर दिया है। आपको पता होगा, कलकत्ता के जो RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई थी, तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पताल में तैनात CISF को सभी सुविधाएं मुहैया कराएं पश्चिम बंगाल सरकार। वहीं सोशल मीडिया से पीड़िता की सभी फोटो को भी हटाए जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ सवाल उठे। इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तो सख्त आदेश डॉक्टरों को यह जारी किया कि शाम 5 बजे तक अगर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देश भर की सभी राज्य सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें बनाने का निर्देश जारी किया है। वहीं दोस्तों, इस घटना के कई दिनों बाद अब वो ट्रेनी महिला डॉक्टर के परिजनों ने आरोप लगाया बड़ा, कहा कि पुलिस ने शुरुआत से ही सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। हालांकि इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि विक्टिम के पेरेंट्स को हमने कोई पैसे ऑफर नहीं किए, जबकि पुलिस और प्रशासन ने कहा था कि बेटी की याद में अगर कुछ करना हो तो सरकार आपके साथ है। अब देखते हैं CBI जांच के बाद इस मामले पर फाइनल अपडेट क्या आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर ही रोक लगा दी है। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो इस आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। चलिए टेक न्यूज के तहत खबर देखिए आप, एप्पल का इस साल का न्यू इवेंट हुआ, इसमें वॉच सीरीज 10 लॉन्च हुई जिसमें आपको 30% बड़ी स्क्रीन मिलेगी। इसके अलावा भी कंपनी ने iPhone 16 सीरीज के 4 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। शुरुआती कीमत 79,900 रुपए में iPhone 16 लॉन्च किया कंपनी ने और इसमें अब आपको चैट GPT की तरह कई सारे AI फीचर्स मिलेंगे। आखिरकार iPhone 16 सीरीज से पर्दा उठ ही गया है, कुछ लुक में भी बदलाव किए गए हैं और कुछ नई डिजाइन के साथ ही एक एक्स्ट्रा बटन भी आपको देखने को मिलेगा, कैमरा एक्शन बटन, जिसकी मदद से डायरेक्टली शॉर्टकट से आप कैमरा ओपन कर पाएंगे, फोटो क्लिक कर पाएंगे। और iPhone 16 Pro की कीमत रखी है 1,19,900 रुपए। 16
प्लस समेत सारे मॉडल लॉन्च कर दिए कंपनी ने। सबसे नया फीचर इस बार आपको एक नया कंट्रोल बटन मिलेगा। वहीं एप्पल वॉच सीरीज 10 में अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले के साथ एप्पल वॉच लॉन्च की है कंपनी ने और पहली बार इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। एयरपोर्ट्स का भी एक नया वर्जन लॉन्च किया है, एयरपोर्ट्स मैक्स हेडफोन, जिनमें आपको USB Type-C सपोर्ट मिलेगा और एप्पल एयरपोर्ट्स 4 सीरीज में H2 चिप के साथ इनको लॉन्च किए हैं, जो कि बातचीत के दौरान खुद ही आवाज कम हो जाएगी। इस तरह के एडवांस AI फीचर मिलेंगे आपको, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बड़ी अच्छी खबर, कैंसर के मरीजों को सरकार ने बड़ी राहत दी है, GST की दरों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल आपको पता होगा GST काउंसिल की 54वीं मीटिंग हुई और इसमें कैंसर दवाओं के दाम घटाने, नमकीन और स्नैक्स सस्ते करने समेत टोटल 10 बड़े फैसले लिए सरकार ने। और दोस्तों ये चीजें अब सस्ती होगी क्योंकि GST काउंसिल की मीटिंग में सरकार ने कैंसर की दवा, नमकीन, स्नैक्स वगैरह पर टैक्स में कटौती कर दी है। इसके अलावा जो गाड़ियों की सीट आती है उस पर 10% टैक्स बढ़ा दिया, तो ये चीजें महंगी होगी। हालांकि जो हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी का प्रीमियम था उस पर GST को लेकर नवंबर में फैसला आएगा। अब बाकी फिलहाल अभी इस GST काउंसिल बैठक के बड़े फैसले देखिए आप। कैंसर की दवा पर 12% की जगह अब 5% ही टैक्स लगेगा। नमकीन, स्नैक्स वगैरह पर भी GST को 18% से घटाकर 12% ही कर दिया है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस का मसला था कि इस पर अभी 18% टैक्स लगता है, तो इसको हटाया जाएगा या नहीं, इसके रिव्यू के लिए मंत्रियों की एक कमेटी भी बनाई है सरकार ने, जो जांच करेगी। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा नवंबर में, है ना। और धार्मिक यात्रा करने वालों को भी सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। हेलीकॉप्टर सेवाओं पर GST टैक्स को घटाकर 5% कर दिया है, यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह जहां कहीं भी धार्मिक स्थलों में हेलीकॉप्टर सेवाएं होती हैं वो अब सस्ती होगी। वहीं सरकार ने आंकड़ा जारी किया, ऑनलाइन गेमिंग से भी सरकार को अच्छी खासी कमाई हुई। 412% की बढ़ोतरी के साथ 6,909 करोड़ रुपए सिर्फ गेमिंग के जरिए टैक्स कलेक्शन हुआ सरकार का। चलिए कुछ और GST काउंसिल के बैठक के बड़े फैसले देखिए फटाफट से वन लाइन में। कैंसर की दवा, नमकीन वगैरह का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कार, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह की सीट पर GST जो पहले 18% लगता था उसको बढ़ाकर 28% कर दिया है, यानी ये अब सीट वगैरह ये महंगे होंगे, सीट कवर, है ना। और भी कुछ फैसलों की डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि एक बहुत ही अच्छा फैसला ये लिया गया कि शोध एवं अनुसंधान के लिए दी जाने वाली जो राशि होती है ना किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो उसको GST से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, तो अच्छी बात है। इससे हमारे देश में अनुसंधान, रिसर्च और बढ़ेगी, PhD वगैरह करना भी सस्ता होगा, है ना। और एक जो मीडिया रिपोर्ट चल रही थी कि 2,000 रुपए से कम के लेन देन पर 18% GST टैक्स लग सकता था, तो वो नहीं लगेगा। ये राहत की बात है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने भी इस बात का खुलासा किया, है ना। तो दोस्तों ये कुछ GST काउंसिल के बड़े फैसले रहे। खबर, मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा और ज्यादा उग्र हो गई। अब तो राजभवन पर भी लोगों ने पथराव किए, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी भी जान बचाकर भागे। हाल ही में जो मणिपुर में कुछ ड्रोन हमले हुए थे, तो उसी के विरोध में अब स्टूडेंट भी राज्य भर में प्रदर्शन पर उतर आए हैं। यही वजह की छात्रों ने सचिवालय और राजभवन के सामने प्रदर्शन किया और ड्रोन हमलों में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की। चलिए रेलवे से बड़ी अच्छी खबर है, अब आने वाले त्योहारी सीजन में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि रेलवे स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। पितृपक्ष से लेकर दिवाली तक कई सारी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएगी रेलवे की तरफ से। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के लिए भी 3 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, कनाडा जाने वाले यात्रियों के लिए अगले सप्ताह सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर सकती है कनाडा एयरलाइंस कंपनी, क्योंकि सभी कर्मचारी हड़ताल पर है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, LOC पर घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ये इंडियन आर्मी के जवानों ने सफलता हासिल की। वही देखिए राजस्थान के अंदर रेगिस्तान में भारत और अमेरिका की सेनाएं कर रही युद्धाभ्यास, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जो चल रहा है आपको पता होगा। दुश्मन के ड्रोन अटैक से बचाव का तरीका सीखेंगे अब इंडियन आर्मी के जवान भी। इस इवेंट में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के वाइस चीफ ने भी तेजस विमान उड़ाया। 45 मिनट तक उड़ान भरी और फिर बोले कि ये दुनिया के किसी भी फाइटर जेट से कम नहीं है। चलिए किसान भाई लोगों से जुड़ा बड़ा अपडेट देखिए, इस राज्य में धान अब 800 रुपए बोनस के साथ MSP पर खरीदा जाएगा। किसानों को 925 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। ये घोषणा की है दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से। किसानों के लिए शानदार अनाउंसमेंट किया गया है। मुख्यमंत्री किसान योजना के नाम से नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 46 लाख से ज्यादा किसानों को 925 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस राशि का उपयोग किसान भाई लोग खेती के उपकरण, खाद, बीज, कीटनाशक वगैरह खरीदने में काम में ले पाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से किसान भाई लोगों को ये बड़ा तोहफा दिया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और भी किसानों को सालाना 4-4 हजार रुपए की नगद राशि अब उड़ीसा सरकार देगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। देखिए आप, किसानों को आधार जैसा विशिष्ट पहचान पत्र देगी अब सरकार, मतलब आधार कार्ड की तरह। अगले महीने अक्टूबर से इसका पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। और पशुपालक किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है, अब एक फोन पर आपके पशुओं के इलाज के लिए घर पर पहुंचेंगे पशु चिकित्सक, डॉक्टर मतलब। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से एक टोल फ्री नंबर सेवा जारी की गई है, जैसे इंसानों के लिए, मानवों के लिए, लोगों के लिए होती है ना 108 एम्बुलेंस सेवा, वैसे ही बिहार सरकार की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है। अब घर घर जाकर जानवरों का इलाज करेंगे वेटरनरी डॉक्टर। टोल फ्री नंबर और मोबाइल ऐप के जरिए संपर्क कर सकते हैं किसान भाई लोग। दवाइयां भी मुफ्त दी जाएगी। 534 मोबाइल वैन भी तैयार कर लिए गए इसके लिए।
बिहार सरकार राज्य में तकरीबन 3 करोड़ 35 लाख से भी ज्यादा मवेशियों जानवरों का घर पर जाकर अब इलाज करेगी। और ये देख लीजिए आप टोल फ्री नंबर भी क्या है 1962, इस नंबर पर संपर्क करना अगर आपकी गाय भैंस बकरी कुछ भी बीमार है या कोई दिक्कत है तो, है ना। और बिहार सरकार की तरफ से बिहार पशुपालक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया जिस पर भी आप इन सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, चीन में खुलेंगे विदेशी अस्पताल। और हमारी भारतीय कॉर्पोरेट की भी काफी कंपनियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत से बाहर भी निवेश करने के लिए तैयार है। हालांकि इसके लिए कई चुनौतियां भी सामने आने वाली है। वहीं खबर है विदेशी वाहकों के प्रस्ताव पर भी अब विचार किया जाएगा। एविएशन मंत्री का कहना है कि भारतीय एयरलाइनों को बढ़ावा देना जरूरी है। चलिए एक नया नियम देखिए दोस्तों, अब नाबालिग को नहीं मिलेगा पीपीएफ का ब्याज। 1 अक्टूबर से ये नियम बदलने जा रहे हैं। जो डाकघर की छोटी बचत योजनाओं के तहत संचालित पब्लिक प्रोविडेंट फंड है यानी जो पीपीएफ योजना है, इसमें अगले महीने 1 अक्टूबर 2024 से ये बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। 3 बड़े बदलाव नए नियम लागू होंगे, जिसमें पहला तो ये कि अगर नाबालिग के नाम पर खाता है तो वो जब 18 साल का हो जाएगा उसके बाद उस खाते पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। और भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। दूसरा नया नियम है, एक से ज्यादा अगर पीएफ खाता खोल रखा है तो प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा दर से ब्याज मिलेगा, दूसरे अकाउंट पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा नियम है एनआरआई अकाउंट पर भी ब्याज को लेकर ये देख सकते हैं आप 30 सितंबर तक ही एनआरआई अकाउंट पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद ऐसे खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये 3 नए नियम पीपीएफ खाते को लेकर लागू कर दिए हैं ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर। अब सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि इस महीने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक यूपीएस का गजट नहीं आता है तो अब महा आंदोलन शुरू होगा देश भर में। वैसे भी 26 तारीख को तो सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे ही, लेकिन अब ये 30 सितंबर भी आखिरी तारीख के तहत चेतावनी दी है सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को। चलिए अगली खबर देखिए, डिफेंस को लेकर जीएचयू और आईएएफ के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। हमारे देश के रक्षा मंत्री बोले कि प्रभावी लॉजिस्टिक प्रणाली तैयार करने में इससे मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने भी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत सुखोई 30 MKI जेट के इंजन के लिए 26,000 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। तो इससे भी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा ना। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों कि जेल में बंद आरोपी किसी अन्य आपराधिक मामले में भी अग्रिम जमानत मांग सकता है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। वही भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए आप, भारत की बेटियां अब फ्रांस में दिखाएगी वेल्डिंग प्लम्बिंग का हुनर। दरअसल फ्रांस में कौशल का एक ओलंपिक आयोजित होने जाना, जिसमें दुनिया भर से 2.5 लाख प्रतिभागी लड़कियां शामिल होगी। और इस कॉन्टेस्ट में हमारे हिंदुस्तान से भी काफी बेटियां 52 अलग अलग तरह की कौशल श्रेणियों में हिस्सा लेने जा रही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा विशालकाय एस्टेरॉइड। जी हाँ, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि इसी महीने 15 सितंबर को ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के बेहद नजदीकी से गुजरेगा। हालांकि फिर भी इसकी धरती से टकराने की संभावना बहुत ही कम न के बराबर है, तो आप टेंशन ना लें, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का कि आप बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान का खतरा मंडराने लगा, जिसके चलते कई तटीय राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। कुछ इलाकों में तो तेज हवाओं के आसार भी रहेंगे। मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में इस चक्रवात तूफान के चलते भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए देश का मानसून ट्रेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में 9 लोगों की जान चली गई बिजली वगैरह गिरने की वजह से, और दूसरी बाढ़, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं में, है ना। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान में इस सीजन बारिश ने 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दशकों से कई सूखी नदियां भी इस बार बहने लगी। एक्सपर्ट बोले कि धरती का भूजल स्तर 15% तक बढ़ सकता है। वैसे अभी भी दोस्तों राजस्थान में 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। और मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, आकाशीय बिजली गिरने से 2 छात्र झुलसे, 1 की जान चली गई। भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में पानी गिरा। अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए आप, कोरबा में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। धमतरी में मुरुम और सिलिम डैम के 3 गेट खोले गए। और बिहार में भी देखिए दोस्तों, पटना समेत 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ भी 3 लोगों की जान चली गई। अगले 5 दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश का माहौल रहेगा, तो सावधान रहिएगा। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज बारिश का अलर्ट नहीं है। 14 सितंबर तक शुष्क रहेगा मौसम। यूपी में देखिए लखनऊ में लगातार तीसरे दिन बारिश देखी गई। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। और झारखंड के भी 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार रहेंगे। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। किन किन राज्यों में भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए चांदी 2456 रुपए गिरकर 80,882 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। सोने में भी 739 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और सोना अभी 71,192 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चलिए मार्केट के कुछ हालातों पर नजर डालते देखिए आप। सेंसेक्स 375 अंक चढ़कर 81,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 84 अंक की बढ़ोतरी रही है। वहीं गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग का शेयर 48% चढ़कर 787 पर बंद हुआ। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की एलन मस्क साल 2027 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनेंगे।
अडानी साल 2028 तक दूसरे नंबर पर होंगे, अंबानी और बेजोस काफी पीछे रहेंगे। इन फार्मा कनेक्ट एकेडमी की तरफ से ये अनुमान लगाया गया। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देख लीजिए दोस्तों फटाफट से। देखिए फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भले ही इसमें कई साल लग जाएं, लेकिन इनकी एक ख्वाहिश है कि 370 वापस लागू हो जम्मू में। ऐसा क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चुनाव वगैरह चल रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इधर हरियाणा में भी इलेक्शन को लेकर अपडेट देखिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया, सीट शेयरिंग पर सहमति न होने की वजह से बातचीत टूटी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 19 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए। और वहीं देखिए असम राज्य के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर चीन को बढ़ावा देने और भारत को कमजोर करने का आरोप भी लगाया, क्योंकि अभी राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और अमेरिका में राहुल गांधी बोले कि सब कुछ मेड इन चाइना है। ये वजह है कि भारत में रोजगार की दिक्कत है। हालांकि पित्रोदा ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल के पास विजन लंबा है, वो पप्पू नहीं है। ये शेम पित्रोदा का कहना है। चलिए खबर है दोस्तों, रेलवे ने विनेश और बजरंग का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया, क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स में आ गई है तो इन्होंने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दी है। चलिए अगली खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भी आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। वही खबर है, दिल्ली एम्स में अब होगा तंबाकू की लत का इलाज भी। एक टीटीएस क्लिनिक भी खुल चुका है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, पीएम मोदी चौथे री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। प्रहलाद जोशी बोले कि गुजरात में होगा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन। 16 से 18 सितंबर तक गुजरात गांधीनगर के महात्मा मंदिर में ये कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा प्रोग्राम। और वहीं आपको बता दो दोस्तों, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कल 11 सितंबर से शुरू होगा। एशिया भर में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का नेटवर्क बनाना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में ये सम्मेलन का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी ने देश की जनता से भी आग्रह किया और कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक व्यक्तित्वों को नामित करें। वैसे पीएम मोदी के कुछ और प्लान देखिए आप। नरेंद्र मोदी 16 से 18 सितंबर तक गुजरात में ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का उद्घाटन भी करेंगे। वैसे दोस्तों गुजरात में बिजली में एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। 1067 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करके एक नया मुकाम हासिल किया। चलिए खबर है, भारत में 25 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन भी होगा। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में सहकारी आंदोलन के लिए नए समाधान, तकनीकी और सर्वोत्तम प्रयासों की खोज पर फोकस रखा जाएगा। वही खबर है दोस्तों, अडानी पावर प्लांट की बिजली कट सकती है, क्योंकि बांग्लादेश पर $80 करोड़ बकाया है। झारखंड के गोड़ा में स्थित जो अडानी पावर प्लांट है, इसी के जरिए बांग्लादेश में बिजली सप्लाई होती है। और क्योंकि अभी आपको पता होगा बांग्लादेश में आजकल कुछ हालात सही नहीं चल रहे हैं, पॉलिटिकली अस्थिरता के कारण ये भुगतान नहीं हो पाया। यही वजह की बिजली कटौती देखने को मिल सकती है। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को भी संबोधित करेंगे। चलिए खबर है, बिहार के लोगों को अब नहीं जाना होगा गुजरात या पंजाब, क्योंकि 36,000 करोड़ लगा रही 238 कंपनियां। तो निवेश काफी बढ़ेगा, तो लोगों को काम धंधा रोजगार करने के लिए बाहर के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा ना। वही टेक न्यूज से खबर देखिए, अब देसी कंपनी बनाएगी HP के लैपटॉप और कंप्यूटर। जनवरी से प्रोडक्शन शुरू होगा। 1500 लोगों को इससे भी रोजगार मिलेगा। भारत की आत्मनिर्भरता की पहल को बढ़ावा देने के लिए HP इंक और भारतीय कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी पेडगेट के बीच एक MOU साइन हुआ। चलिए खबर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में E-KYC करवाने की अंतिम तारीख अब 31 अक्टूबर तक होगी। पहले इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त थी, उसको बढ़ाकर अभी 31 अक्टूबर कर दिया है। वही देखिए 3000 टन से ज्यादा गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे थोक विक्रेता, थोक व्यापारी। फुटकर के लिए भी सीमा तय की है सरकार ने। गेहूं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए यह नया नियम लागू किया, जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। चलिए खबर है, राजस्थान में खुलेगी 4754 वर्मी कंपोस्ट यूनिट। इससे कि किसानों की जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए किसान भाई लोग ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं राजस्थान सरकार के पोर्टल के जरिए। चलिए खबर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स की रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश राज्य EV रजिस्ट्रेशन में अभी शीर्ष नंबर पर है। महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी पीछे छोड़ते हुए यूपी ने यह मुकाम हासिल किया है। बिजली पर बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में महंगी होगी बिजली, अब देने होंगे इतने रुपए। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार सदन में एक नया विधेयक पेश किया, जिसके चलते 10 पैसे प्रति यूनिट तक अब अलग चार्ज वसूलेगी हिमाचल सरकार। तो इस वजह से अब राज्य के लोगों पर बिजली का यह अतिरिक्त भार पड़ सकता है। वैसे बिजली को लेकर एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से भी आ रही, देखिए आप। बिजली विभाग का करोड़ों रुपए का बकाया है। अब 1.5 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं, कई किराएदार वगैरह भी हैं, जिन्होंने अभी तक बिजली बिल नहीं भरा। सिर्फ यूपी के प्रयागराज का आंकड़ा है, तो उनके अब बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे, है ना। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के आम्रपाली में भी 12,000 होम बायर्स के लिए बड़ी खबर आई है। दिवाली से पहले खुशखबरी आई, अब आप अपने फ्लैट में होली मना पाएंगे, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली में बन रहे ये अधूरे प्रोजेक्ट्स अब पूरे होने को हैं। अथॉरिटी से भी रजिस्ट्री की मंजूरी मिल चुकी है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया में रोड शो किया। 2 कंपनियों ने प्रदेश में सड़कें बनाने की भी पेशकश की। समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी किया। वही खबर है, रिन्यूएबल एनर्जी
को भी अब राजस्थान में बढ़ावा मिलेगा। हरित भारत अभियान के तहत अलग अलग शहरों में कैंप लगाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज भी इसके लिए सहयोग करेगी। और मध्य प्रदेश का ये मामला, एक बड़ी खबर देखिए आप, मैगी नूडल्स में निकले जिंदा कीड़े। कस्टमर ने इसका वीडियो बनाया और कंज्यूमर फोरम में शिकायत भी की है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। वही खबर आ रही मध्य प्रदेश में देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1,29,00,000 महिलाओं के खातों में 1,574 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। लाडली बहना योजना के तहत ये अगली किस्त की धनराशि भेजी है एमपी सरकार ने। हालांकि दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, एक रिपोर्ट आ रही कि मध्य प्रदेश में 73 से ज्यादा सरकारी योजनाओं पर रोक लग चुकी है, क्योंकि फ्रीबीज पर खर्च हो रहे हैं एमपी सरकार के 22,000 से ज्यादा करोड़ रुपए। तो एमपी सरकार की कमाई का 10% तो सिर्फ ब्याज में जा रहा है। वही खबर है, मध्य प्रदेश के जिले और संभाग की सीमाओं में बदलाव होगा, नए सिरे से होगा प्रदेश का परिसीमन। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीमा को लेकर कई विसंगतियां हैं, तो ये वजह कि एमपी में जिलों और संभागों की सीमाएं फिर से तय की जाएगी और इसके लिए बाकायदा एमपी सरकार ने परिसीमन आयोग का भी गठन कर दिया है। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में देखिए आप, कचरे से बनेगा मीथेन गैस। रायपुर भिलाई के लिए भारत पेट्रोलियम तैयार कर रहा डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट है और बिलासपुर में इसका प्लांट भी लगेगा। खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए, अवैध कब्जा हटाएं और कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा कि विरासत, नामांतरण, पैमाइश जैसे मामले लंबित ना रहें, अधिकारी तुरंत ऐसे मामलों पर कार्रवाई करें। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा फैसला, यूपीपीएससी और यूपी SSSC से होगी अब रोडवेज में भर्तियां। पाइपलाइन पेयजल योजना के लिए फ्री जमीन देगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें टोटल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ये 13 प्रस्ताव कौन कौन से देख सकते हैं आप। चंदौली में बनेगा नया बस स्टैंड और डिपो, बांदा में बनेगा नया डेयरी प्लांट, गुजरात की कंपनी स्थापित करेगी ये प्लांट, गौ सेवा आयोग में उपाध्यक्ष भी बनेंगे, अब उन्नाव में स्थापित होगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। वही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिकली नोएडा का भी अनावरण किया। 7 साल में विकास और निवेश के नए युग में है यूपी, सीएम योगी बोले। 5500 करोड़ का यहाँ निवेश किया, जिससे कि 9000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होगी, है ना। चलिए खबर है, ट्रांसजेंडरों की भर्ती के मामले में अब केंद्र सरकार व राज्य सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा, क्योंकि किन्नर शक्ति फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की हुई है। वही देखिए बिहार में डेंगू के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। सरकार की तरफ से अब चेतावनी जारी की गई। अब तक इसी सीजन में 6 लोगों की जान भी जा चुकी है। और बिहार में देखिए गन्ना किसानों के लिए भी सरकार ने 26 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड बजट जारी किया। मोतिहारी में मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने बात की जानकारी दी। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब में बिजली कर्मचारी भी अब 3 दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं। बिजली फॉल्ट नहीं होगा ठीक, कर्मचारी बोले कि मांगों को लेकर गंभीर नहीं है सरकार। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की, देख सकते हैं आप। इधर पंजाब में भी देखिए केंद्र सरकार ने कर्ज सीमा बढ़ाने की मांग की। वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा और 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी की डिमांड रखी। वही खबर है, पंजाब में अकाली दल सुधार लहर भी अब सरकार का घेराव करेगी। हाल ही में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई, उसको लेकर अब विरोध शुरू हो चुका पूरे पंजाब में। वैसे खबर है, हरियाणा चुनाव के चलते पंजाब पुलिस ये एक्शन में आई और ऑपरेशन सील चलाकर 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और देखिए निकायों में आरक्षण बिल के लिए प्रवहर समिति का गठन किया गया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत 6 विधायकों में भी ये पहल देखी गई। समिति को 1 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में देखिए बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका। 11 विभागों में समूह गए के 4400 पदों पर भर्ती शुरू होगी। 15 सितंबर को इसका शेड्यूल जारी होगा। ये देख सकते हैं आप कुछ पोस्ट और पदों की संख्या भी। वही खबर है दोस्तों, हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की, कहा कि हिमालय संरक्षण के लिए गठित होगी विशेष कमेटी। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए पौधारोपण जरूरी है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए एसएससी ने स्टेनोग्राफर एवं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। ये कुछ डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। वहीं रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 12वीं पास ग्रेजुएट्स युवाओं के लिए मौका। 11,558 पदों पर 14 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में दर्जनों कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्य की होगी अब छुट्टी। राजभवन के निर्देश पर एक बड़ा एक्शन होने जा रहा। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। वही एक खुशखबरी देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका। सुकू सरकार 200 डॉक्टरों और 850 नर्सों की भर्तियां करने जा रही है। बिहार में टीचर सैलरी को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है कि शिक्षकों का वेतन सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, वरना सैलरी भी रुक जाएगी। 15 सितंबर तक विभाग की तरफ से ये सूची भी मांगी गई है। चलिए खबर देखिए, अंतरिक्ष के दुनिया की जानकारी लेने इसरो जाएंगे सरकारी स्कूल के टॉप बच्चे। 9 जिलों के शिक्षक भी इसमें साथ रहेंगे। बिहार सरकार की ये अच्छी पहल है वाकई में। और खबर है दोस्तों, 60 सरकारी अस्पतालों में किडनी प्रत्यारोपण होगा शुरू। मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली एम्स समेत कई सारे अस्पतालों में आपको ये नई सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, हुंडई एल्काजार लेवल 2 अडास फीचर के साथ लॉन्च हुई। अपडेटेड एसयूवी में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर मिलेंगे। कीमत 15 लाख से शुरू। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। Realme P2 Pro स्मार्टफोन 13 सितंबर को लॉन्च होगा। वहीं Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन 17,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो चुका है। चलिए खेल समाचार पर खबर है, भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को हराया। सुखजीत और अभिषेक ने 2-2 मिनट में 2 गोल किए।
अगला मुकाबला अब एशिया से होगा, सॉरी मलेशिया से होगा। और वही खबर है दोस्तों, भारत को इस बार पैरा ओलंपिक में ओलंपिक के बजाय भी 5 गुना ज्यादा मेडल मिले। पहली बार टॉप 20 में भारत ने एंट्री मारी है 29। वही देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान के हजारों समर्थक सड़क पर उतरे, 2 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर उनको रिहा नहीं किया तो खुद जेल से छुड़ा ले जाएंगे। ऐसा चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए तुला राशि वालों के लिए भाग्योदय वाला समय है। मिथुन राशि वालों को बिजनेस में नए ऑफर मिलने की संभावना है। हालांकि तुला राशि वाले लोग लालच करने से बचें वरना नुकसान भी हो सकता है। और बाकी मकर राशि के लोग समय का सही इस्तेमाल करें। और अंत में आज का एक सुविचार देखिए आप कि सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, जब तक कि हम काम नहीं करते हैं, शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक कभी लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। इसलिए सोचें, प्लान बनाएं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी जरूर करें।